हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 में सब्जेक्ट हिंदी के पार्ट 7 सुनेली का कुआं को पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम पाठ। परिश्रम से ही अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत की प्राप्ति मतलब परिश्रम करने से, मेहनत करने से ही फल मिलता है। इस कथन को सिद्ध कर दिखाया सुनेली ने। सुनेली कौन है? एक गाँव की महिला है। एक गाँव था नरसिंह की धानी, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है शायद उस गांव में पहले कभी नरसिंह अर्थात नरसिंह मेहता या उनकी बहन रहती होंगी। नाम से शायद ऐसा ही प्रतीत होता है। उन्होंने ही उस गांव को बसाया होगा, तभी उसका नाम नरसिंह की धानी पड़ गया। यह गांव लगभग 40 किलोमीटर की भूमि पर फैला हुआ था तथा यहाँ केवल 5 ही परिवार रहा करते थे। ये सब एक ही पर दादा या लकड़दादा की बेल के फल थे। विभाजन के पूर्व इसी वंश का एक परिवार गुजरात से लगी अपनी भूमि के सीमांत पर जा बसा, क्योंकि वहाँ किसी बंजारे ने कुआं बनवा दिया था। यह कुआं ही उस परिवार के मुखिया को वहाँ खींचकर ले गया और वह वहीं उसका मालिक बन बैठा। शेष परिवार उसकी धानी की गड़ी में बसे रह गए। वे लोग अपने पुरखों की धानी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। एक गांव था जहाँ जो 40 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर क्या था, फैला हुआ था, है ना। जिनके 5 ही परिवार रहा करता था। दादा और परदादाओं की पीढ़ियाँ रहा करती थी, है ना। इस गांव में जल की विकट समस्या थी, मतलब पानी की समस्या थी। राजस्थान में सबसे प्यारी और कीमती वस्तु यदि कुछ है तो वह है पानी। जो लोग कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वे पानी की कीमत क्या जाने। पानी का मूल्य तो वे लोग जानते हैं जो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में भी पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। वैसे राजस्थान की औरतें बड़ी पानीदार होती है और राजस्थान वीरों की तलवारों का पानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ उस पानी की बात नहीं की जा रही है जिसे उस पानी की बात की जा रही है जिसे हम जल कहते हैं। पीने का जो पानी होता है और जो लोगों का जीवन है, क्योंकि आप देखा होगा बिना पानी के हम लोग रह ही नहीं सकते हैं। जल ही जीवन, जल को ही जीवन कहा गया है। नरसिंह की धानी मर जाए धारी नानी बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाए हुए थी। सुनेली पिछले 50 वर्षों से इस गांव में यह गाली देती आ रही थी। सुनेली जब इस गांव में बिंदनी बहू बनकर आई थी, बिंदनी मीन्स बहू बनकर, राजस्थानी लैंग्वेज है ना, बनकर आई थी, तब उसका सौंदर्य स्वर्ण के समान दमकता था। शायद यही कारण रहा था कि उसका नाम यह पड़ गया। लेकिन अब तो यही सोने का रूप धानी को झुलसती रेत में तप कर कुंदन बनने के बजाय तांबा बन गया। बेचारी जब से इस गांव में आई है, कभी सुख नसीब नहीं हुआ। वह 4-4, 5-5 कोस दूर से कुओं से पानी लेकर आती थी। चाहे धूप हो या शीत, आंधी हो या तूफान, उसे हर हाल में पानी लाना ही पड़ता था। किसे लाना पड़ता था? सुनेली को। जब वो नई नई आई थी तो उसका रूप रंग सौंदर्य बहुत अच्छा था और पानी ला ला के, है ना, 4-4, 5-5 को दूर ला के उसका जो सौंदर्य था कुंदन की तरह था। तो अब कुंदन की ना होकर तांबे की तरह हो गया, मीन्स खराब होते चले गया। तो त्यौहार के दिन भी शारीरिक अस्वस्थता में भी उसका यह कार्य कभी न रुकता। कोई त्यौहार आता है, कोई कार्यक्रम होता है तो वो उसका शरीर अस्वस्थ, अगर बीमार भी हो रहती है तो उसे पानी के लिए 4-4, 5-5 को दूरी पर जाना ही पड़ता था। यही कारण है कि उठते बैठते उसके मुँह से ये निकलता है, नरसिंह की धानी मर जाए थारी नानी, है ना। पानी की इस विकट समस्या के कारण ही इस गांव में लोग अपनी लड़की का ब्याह करना पसंद नहीं करते थे। पानी की वहाँ समस्या थी तो इस कारण लोग अपनी लड़की की शादी करना उस गांव में पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि लड़कियों के ब्याह में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। शायद शादी हो जाने के बाद यहाँ की लड़कियाँ यहाँ वापस आने का नाम लेना तो दूर, इस तरफ पैर रखना करके सोना भी पसंद नहीं करती थी। आदमियों का क्या, वे तो अपने ढोरों के साथ इधर उधर घूम ही आते हैं, कभी कोटा बूंदी की ओर तो कभी उदयपुर की ओर।
मरना तो गांव की औरतों को ही पड़ता है। जब से धानी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, सुनहरी का मन भी यहाँ से उचट गया। वो भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। क्यों नहीं रहना चाहती थी? क्योंकि दिन रात उसे पानी की समस्या सताया करती थी। लेकिन क्या करे, वह मजबूर थी। यहाँ के लोग अपने पुरखों की धानी छोड़कर यहाँ से हटना नहीं चाहते थे। पुरखों की धानी मतलब पुरखों का जो मकान है, ज़मीन है, वहाँ वो शुरू से रहते हुए आए थे, है ना, उसको वो छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। देखिए पिक्चर में भी आपको दिख रहा है ना, सुनहरी पानी लेकर अपने घर जा रही है। कहावत है, नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है। यही बात सुनहरी के साथ भी घटित हुई। एक दिन की बात है, सुनहरी पानी का घड़ा लेकर धानी की ओर जा रही थी कि एक खेजड़े, राजस्थान का एक कटीला वृक्ष है जिसका नाम है खेजड़े, की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। उंदरों मतलब चूहों के बिल बनाया होगा, शायद उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उंदरों मीन्स चूहों, है ना। ऐसा सोचकर वो आगे की ओर बढ़ गई, लेकिन अचानक उसके मन में ख्याल आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। वो प्रसन्नता से फूली नहीं समाई। गांव में पानी की कल्पना से वह लगभग दौड़ती हुई सी घर में पहुंची। पनहटी पर घड़ा रखकर समय प्रातः वह धानी को गाली जरूर दे देती थी, लेकिन आज उसके मुंह से गाली नहीं निकली, बल्कि पिछली गालियों का पश्चाताप भी हो रहा था, है ना। क्योंकि जब वो पानी लेने जाती थी तो वहाँ पर वो पिछली बातों को याद करके वो गालियाँ देती थी। उसने शीघ्र अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। उसने अपने बेटों से कहा, उसके कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। उन्होंने अपने बेटों से कहा, चलो आओ फावड़ा लेकर मेरे साथ चलो, अपन कहाँ चलते हैं? कुआं खोदने। कहाँ पर? उन्हें जब उंदूरे वाली जगह देखी थी, चूहों वाली जगह, वहाँ पर। सुनहरी की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। बोले, माँ तू पागल तो नहीं हो गई? यहाँ कहाँ पानी मिलेगा? एक तो दौड़कर पिता के पास पहुँच गया और हंसते हुए बोला, बापूजी माँ बावली हो गई है। सुनकर बूढ़ा अवाक रह गया, है ना। उसने उसके लड़के से कहा तो एक लड़का जो था उसके पापा के पास दौड़ कर कहा कि पापा माँ क्या हो गई है? बावली हो गई। बावली मीन्स पागल, है ना। दाढ़ी बनाते बनाते उसका हाथ एकाएक रुक गया और बोला, क्या बक रहा है? उसके पापा के पास गया। उसके पापा क्या कर रहे थे? शेविंग कर रहे थे, दाढ़ी बना रहे थे। बकता नहीं हूँ पापूजी, माँ कहती है फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, कुआं खोदेंगे। अब आप ही बताओ साहब, इसे बावली होना ही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? लड़का बोला। सुनकर बूढ़े को कुछ इत्मीनान हुआ। बोला, चलो मैं भी चलकर देखता हूँ। उसको पति को विश्वास हुआ थोड़ा सा कि चलो मैं चलकर देखता हूँ आपकी माँ क्या बोल रही है। आखिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, है ना। घर में जाकर देखा तो सुनहरी बिल्कुल तैयार बैठी थी। पूछने पर बोली, यहाँ ज़मीन के अंदर पानी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ उंदरों ने बिल बनाया है, उंदरों मीन्स चूहों ने। वहाँ मिट्टी गीली है, यदि वहाँ पर कुआं खोदा जाएगा तो पानी जरूर निकलेगा, है ना। सुनहरी की बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा। बोला, पागल हो गई हो क्या? उसका हस्बैंड भी आया, उसने कहा कि पागल हो गई हो, है ना, इतने सालों से तुम इतने दूर दूर से पानी लेकर आ रही हो, है ना। चलो आगे क्या होता है अपन देखते हैं। उंदरे तो हमेशा बिल बनाते ही है, यह कोई नया कार्य तो नहीं। घर बैठ यहाँ पानी कहाँ से आएगा? लेकिन सुनहरी के मन में तो दृढ़ संकल्प था, उसे पूरा विश्वास था। उसने ठाकुर जी की एक बात न सुनी। ठाकुर जी मतलब उसके हस्बैंड की, पति की, देव की। तो उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सा ही सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़ी की तरह चल पड़ी। काफ़ी देर बीतने के बाद जब सुनहरी वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने अपने बेटे को भेजा और जाकर सुनहरी का पता करे। लड़का वहाँ पहुँचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेजड़ी के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनहरी तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। तल्लीन मतलब मगन हो चुकी थी वो। सुनहरी का उठता हुआ फावड़ा दूर से ही दिखाई पड़ता था। वहाँ पहुँच उसने माँ के हाथों से फावड़ा लिया और स्वयं मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी क्या थी? नरम थी। सच में उसकी बात शायद सच हो रही थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई पड़ रहा। उत्साह मतलब खुशी दिखाई पड़ी। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनहरी बोली, बेटा मेरा पूरा विश्वास है यहाँ पानी जरूर निकलेगा। उसे पूरा विश्वास था।
है ना। अगर सब लोग कार्य में लग जाए तो यह कार्य बहुत शीघ्र ही पूरा हो जाएगा, नहीं तो मैं खोदूंगी ही, चाहे महीने लग जाए। अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी, तू खुदाई करता रह तो मेरे लिए रोटी लेकर, है ना, आना। सुनहरी बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों के जोर से उसने काम को दुगना आगे बढ़ा दिया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा खिचड़ी के तने की सहायता में रोटी खाने लगा तो सुनहरी पुनः फावड़ा लेकर उस कार्य में जुट गई। देखो, अगर मन में आपका दृढ़ विश्वास है, कोई काम करने में लगन है, तो वो कार्य पूरा करने के बाद ही अपनों को क्या होता है, मंजिल तक हम पहुंच जाते हैं। क्योंकि एक उद्देश्य हम लेकर चलते हैं, उस उद्देश्य को तन मन से हम करें पूरा, तो जब हम लोग लक्ष्य तक हमेशा ज़रूर पहुंच ही जाते हैं। वो काम सुनहरी ही कर रही थी, तन मन से वो अपने कार्य में जुटी हुई थी। सायंकाल दोनों माँ बेटे घर पहुंचे तो उन्हें चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मविश्वास झलक रहा था। धानी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। प्रातः छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी, डंडी पर घड़ा भी नहीं था। कुछ सोच समझकर उसने बड़े भाई को जगाया, बोला, दादा हंसा, माँ शायद ठीक ही करती, खिचड़ी की जड़ में पानी है, तभी तो ये हमेशा हरा भरा रहता है। आओ तो हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए, नहीं तो माँ अकेली ही इस कार्य में मर खप जाएंगी। बड़े ने कुछ सोचा और छोटे भाई के साथ चल दिया। दोनों भाई भी अब चल दिए। दोनों खिचड़ी के पास पहुँचे तो देखते कि माँ पानी का घड़ा लिए तेजी से दंदनाती हुई चली आ रही है। माँ में कितना बल और जोश भरा हुआ था, यह सोचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस कार्य में जुटे देखा तो वो गर्व से फुली नहीं समाई। माँ के साथ साथ वो दोनों बच्चे, उसके जो बेटे थे, वो भी उस कार्य में जुट गए थे। बोली, शाबाश मेरे बछेड़ो, अब इस कार्य को पूरा होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अरे 6 हाथ हो तो कुआं क्या पाताल भी खोदा जा सकता है। अरे 6 हाथ की नहीं 8 कहो, मैं भी कुआं की खुदाई करूँगा। फावड़ा जमीन पर रखकर बूढ़ा ठाकुर बोला। यह देखकर सुनहरी के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। वह खुशी से बोली, अरे जिसके 2 जवान बेटे हो और जिसकी धनी भी ऐसा पुरुष दिखाए, उसे किस बात की चिंता। फिर वह खुशी से झूमती हुई बोली, है ना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो क्या बोली कि मेरे 2 जवान बेटे और मेरे पति ऐसे पुरुष दिखाए तो मैं किस बात की चिंता करूं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और बोलने लगे, धन्य भाग मेरी बहुएं भी पनिहारी का गीत गाएंगे। जब मेरे बेटों की शादी होंगी तो मेरी बहुएं भी पनिहार का गीत, पानी भरने वाला गीत गाएंगी। महाराज ससुर जी ने खुदाया, कहा, बावड़ी जी। उसने झट से पानी का घड़ा उठाया और घर के भीतर चल दी। आज यही घड़ा उसे फूल के समान हल्का लग रहा था, क्योंकि उसकी मेहनत, उसका परिश्रम रंग लेकर आया। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु ईश्वर भी शायद परीक्षा ले रहा था। शाम को जो आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। उन्होंने इतनी मेहनत करी और शाम के समय क्या हुआ, आंधी तूफान आया और रेत से गड्ढा क्या हो गया, भर गया। लड़के उदास हो गए, धाने वाले भी मजाक उड़ाने लगे। उसके जो गांव के लोग थे वो भी क्या करने लगे, उनका खूब हंसी मजाक उड़ाने लगे। लेकिन सुनहरी इस बात का कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी है और हाथों में ताकत दी है। दिन में हम आराम करना चाहेंगे और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। तुम लोग कुआं खोदने का काम करो और मिट्टी उठाकर दूर फेंकूंगी। सुनहरी की तरकीब सबको पसंद आई और वे पूरी तन्मयता के साथ इस कार्य में क्या हो गए, जुट गए। 1-2 बार आंधी आई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रेगिस्तान का इलाका था, वहाँ पे आंधी तूफान तो चलता है ना, आते ही रहता है। अब उसका कार्य आगे बढ़ता देख गांव के लोग भी वहाँ पहुँच गए। गांव के लोग हंस रहे थे, अब वो भी उस कुएं को देखने के लिए, उनकी मेहनत को देखने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। गांव के लोग भी वहाँ पहुँच गए। सफलता समीप देखकर छोटे बड़े सभी उस कार्य में जुड़ गए। देखो, उनके घर परिवार के लोगों को काम करते हुए गाँव के लोग भी वहाँ पर आए और गाँव के लोग भी उस कार्य में जुट गए। किस कार्य के में, कुएं खोदने की। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गरारी लगा दी गई। नीचे से खोदी हुई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती है और बच्चे उसे उठाकर दूर फेंक आते हैं।
कोई किसी अज्ञात शक्ति की सहायता प्राप्त करने के लिए खेजड़ी को सिंदूर लगाया और सुनेरी वहाँ शाम को दिया जलाती। न जाने यह अज्ञात शक्ति की कृपा का फल था या लोगों के परिश्रम का या सुनेरी के संकल्प का। एक दिन कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न था रहा। सारे गांव में बताशे बांटे गए क्योंकि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वहाँ पे पानी की समस्या तो हमेशा रहती थी। पर सुनेरी की सूझबूझ और लगन ने उनको सफल बना दिया। सुनेरी बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें जब यह समाचार मिला तो वे लोग भी बहुत क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। कुएं में मीठा पानी निकला। पल एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते कुएं में कोई 10 हाथ पानी चढ़ आया। सुनेरी तो मानो खुशी से पागल हो गई। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूदकर मछली की तरह तैरे, क्योंकि जब कुएं में पानी आ गया तो वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था मैं उस कुएं में कूदकर मछली की तरह तैरूं। वह चिल्ला उठी, बोली, नरसिंह की धानी की जय। सबने उसका साथ दिया। तब धानी के एक ठाकुर ने कहा, जय तो सुनेरी की बोलनी चाहिए। इतना कहना था कि सुनेरी की जय जयकार से वह छोटा सा मरु प्रदेश गूंज उठा। सुनेरी की छाती गर्व से फूल उठी। वह बूढ़े ठाकुर के पैरों में गिरकर बोली, नहीं बापूजी, एक आदमी की क्या ताकत, यह तो सबकी ताकत का फल है। अगर सब लोग साथ ना देते तो मैं अकेले क्या कर सकती थी। देखो सुनेरी की मेहनत है ना, उसने मेहनत करी है ना, और फिर उसका नाम क्या पड़ गया, सुनहरी का कुआं है ना। बूढ़ा बोला, बिनडी सा, यह आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो उधर कब बिल नहीं खोदते थे और खेजड़ी कहाँ नहीं उगते। 80 बरस तो मैंने इस धानी में काट दिए, अब तक किसी को अकल काम नहीं की कि यहाँ पानी निकल सकता है। बाद में वो कुआं पक्का बनवा दिया गया। कहा जाता है उस कुएं में अथात पानी है। लोग उसे सुनेरी का कुआं कहते हैं, क्योंकि सुनेरी ने उस कुएं को खुदवाया था, है ना। ठीक है, इसलिए कोई भी हम काम करते हैं तो उसके लिए मन में दृढ़ संकल्प, सच्चा विश्वास होना चाहिए, लक्ष्य पूर्ति के उद्देश्य होना चाहिए, तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय।